एक बात बोलता हूं, सीधा। तुम अभी तक जो भी ट्राई करते आए हो ना, नए कपड़े, नया हेयर स्टाइल, जिम, फेक कॉन्फिडेंस, वो सब सरफेस पे था और वो काम नहीं किया, इसलिए तुम यहां हो। और ऑनेस्टली मैं तुमसे खुश हूं कि तुम यहां हो, क्योंकि इसका मतलब है तुम एक्चुअली कुछ बदलना चाहते हो, सिर्फ कंप्लेन करने नहीं आए। लेकिन पहले एक चीज क्लियर करनी है, किसी लड़की को इंप्रेस करना ये कोई गेम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो मैं आज बताऊंगा वो 7 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स हैं, लेकिन इन्हें सीक्रेट्स इसलिए नहीं कहते कि ये हिडन है। इन्हें सीक्रेट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग इन्हें कभी सीरियसली नहीं लेते। वो सोचते हैं भाई लुक्स चाहिए, हाइट चाहिए, पैसा चाहिए। नहीं, जो चीज़ एक इंसान को जेन्युइनली मैग्नेटिक बनाती है वो अंदर से आती है, और आज वो अंदर की चीज़ मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन और ये इंपॉर्टेंट है, नंबर 5 वाला सीक्रेट वो सबसे ज़्यादा मिस किया जाता है और वही सबसे ज़्यादा काम करता है। तो एंड तक रहो। शुरू करते हैं एक सीन से। तुम एक रूम में होते हो, वो वहाँ होती है, वो किसी और से बात कर रही है, हंस रही है, कंफर्टेबल है, और तुम एक कॉर्नर में हो, सोचते हो क्या बोलूं, कैसे अप्रोच करूं, कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊं। वो मोमेंट, वो फ्रीज हो जाने वाला मोमेंट, तुम सब जानते हो इसको, मैं भी जानता हूं। लेकिन क्या तुम जानते हो उस मोमेंट में एक्चुअली क्या हो रहा था? तुम्हारा प्रॉब्लम लुक्स नहीं था, हाइट नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था। तुम्हारा प्रॉब्लम ये था कि तुम खुद से ही कंफर्टेबल नहीं थे, और वो फील, वो डिस्कम्फर्ट, वो इंस्टेंटली कम्युनिकेट हो जाती है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए। यही है वो रूट प्रॉब्लम जिसे हम आज सॉल्व करते हैं। सीक्रेट नंबर 1, द साइलेंस दैट स्पीक्स। एक सवाल करो खुद से, क्या कभी तुमने किसी ऐसा बंदा देखा हो जो रूम में घुसता है, कुछ नहीं बोलता, और फिर भी पूरा रूम उसकी तरफ टर्न हो जाता है? वो क्या करता है ऐसा? जवाब सिंपल है, वो कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, जब कोई लड़की सामने होती है तो वो ओवर कॉम्पेंसेट करना शुरू कर देते हैं, ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा हंसाते हैं, ज्यादा इंप्रेसिव लगने की कोशिश करते हैं, और एग्जैक्टली यही उन्हें ऑर्डिनरी बना देता है। लड़कियां एक चीज बहुत तेजी से पकड़ लेती हैं, कोई जेन्युइनली कॉन्फिडेंट है या सिर्फ एक्ट कर रहा है। ये उनकी सिक्स सेंस नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब तुम बार बार खुद को प्रूव करने में लगे रहते हो, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारी स्पीड ऑफ टॉकिंग, तुम्हारा कॉन्स्टेंटली फिलिंग साइलेंस, ये सब सिग्नल देता है कि तुम सिक्योर नहीं हो। लेकिन जब तुम चुप रहते हो कंफर्टेबली, जब साइलेंस तुम्हें ऑकवर्ड नहीं करता, तब एक अलग ही मैसेज जाता है। मैसेज ये कि मुझे तुम्हें इंप्रेस करने की कोई रश नहीं है, मैं ठीक हूं अपने अंदर। तो प्रैक्टिकल काम करो। अगली बार जब तुम किसी के साथ हो, कॉन्वर्सेशन में एक मोमेंट आए जब साइलेंस हो, मत भरो उसे इमीडिएटली, बस 1 सेकंड रहो उस साइलेंस में कंफर्टेबली। वो 1 सेकंड तुम्हारे बारे में ज्यादा बोलेगा किसी भी लाइन से। सीक्रेट नंबर 2, द आई कॉन्टैक्ट गेम। ये सुन के सिंपल लगता है, लेकिन यहां सबसे बड़ी गलती होती है। ज्यादातर लड़के या तो नजर चुराते हैं डर के, या फिर एकदम घूरते हैं जो अनकंफर्टेबल हो जाता है। दोनों एक्सट्रीम रॉन्ग है। सही आई कॉन्टैक्ट क्या होता है? क्यूरियोसिटी वाला कॉन्टैक्ट, एक ऐसी नजर जो कहती है मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं जेन्युइनली। सोचो एक बार, जब तुम किसी से बात करो और वो इंसान तुम्हारी आंखों में देख के सुने फुली, तो तुम्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना? इंपॉर्टेंट फील होता है, हर्ड फील होता है। यही तुम देना चाहते हो। और इसका एक साइड इफेक्ट है जो बहुत पावरफुल है। जब तुम कंसिस्टेंटली जेन्युइन आई कॉन्टैक्ट देते हो, वो सबकॉन्शियसली फील करती है कि तुम हाइडिंग कुछ नहीं कर रहे, कि तुम रियल हो, कि तुम्हारे पास कोई एजेंडा नहीं। और रियल होना आज के जमाने में ये रेयरेस्ट चीज है। तो प्रैक्टिस करो। जब भी कोई तुमसे बात करे, फोन मत देखो, साइड मत देखो, सीधा उनकी आंखों में देखो, क्यूरियोसिटी के साथ, जजमेंट के बिना। सीक्रेट नंबर 3, द अनप्रेडिक्टेबल वाइब। एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम प्रेडिक्टेबल हो? मतलब क्या तुम हमेशा अवेलेबल हो? क्या हर मैसेज का रिप्लाई तुरंत देते हो? क्या हर प्लान में हाँ कहते हो? क्या तुम हमेशा वही रिएक्शन देते हो जो एक्सपेक्टेड हो? अगर हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये किसी को बुरा फील कराना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। हम नेचुरली उस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिसे हम फुली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल लो, एक किताब है जिसका एंडिंग तुम पहले पेज पे ही जानते हो, क्या तुम वो पढ़ोगे? प्रॉबेबली नहीं। लेकिन एक किताब जिसके बारे में तुम जानते हो कि कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, उसमें इंटरेस्ट रहता है। यही रूल पीपल पे भी अप्लाई होता है। इसका मतलब ये नहीं कि गेम्स खेलो, इसका मतलब ये है कि जेन्युइनली अपनी लाइफ में इतना बिजी रहो, इतना इंटरेस्टिंग रहो कि तुम नेचुरली अनप्रेडिक्टेबल हो जाओ। कभी सीरियस रहो, कभी फनी, कभी डीप बात करो, कभी बिल्कुल चुप रहो और ऑब्जर्व करो।
वो तुम्हें फिगर आउट करने की कोशिश करेगी और उस कोशिश में अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अभी तक 3 सीक्रेट्स हो गए हैं और मैं देख सकता हूं कि कुछ ऑलरेडी क्लिक हो रहा है तुम्हारे अंदर। लेकिन रुको, क्योंकि आगे जो 4 सीक्रेट्स हैं वो इन तीनों से ज्यादा पावरफुल हैं। खासकर नंबर 5, वो वाला जो 99% लोग कंप्लीटली इग्नोर करते हैं, और वही वाला सबसे ज्यादा डिफरेंस बनाता है। तो रुको, सीधा वहां जाते हैं। सीक्रेट नंबर 4, द वे यू मूव। ये एकदम यूनिक पॉइंट है और मोस्टली कोई नहीं बोलता। तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज, तुम्हारा वॉक, तुम्हारा पोस्चर, तुम्हारे हाथ की मूवमेंट्स, तुम्हारे फेस का एक्सप्रेशन, ये सब तुम्हारे अंदर की स्टेट को बाहर प्रोजेक्ट करता है। एक एग्जाम्पल कंपेयर करो। एक बंदा है, जल्दी जल्दी चल रहा है, कंधे झुके हुए, नजर जमीन पे, हाथ नर्वसली मूव हो रहे हैं। दूसरा बंदा स्टेडी स्टेप्स, सीधी कमर, काम फेस, मूवमेंट्स कंट्रोल्ड। इन दोनों में से कौन ज्यादा प्रेजेंट लगता है, कौन ज्यादा सिक्योर लगता है? अब सोचते हैं, क्या तुम्हारा वॉक ऐसा है? मोस्ट देसी लड़कों का नहीं होता, क्योंकि हम कभी इस चीज पे ध्यान देते ही नहीं। एक सिंपल एक्सरसाइज, आज से जब भी चलो एक काम करो, स्लो डाउन। 20% स्लो हो जाओ जितना नॉर्मली चलते हो। शोल्डर्स बैक, चिन स्लाइटली अप। सिर्फ ये 3 चीजें और देखना लोग तुम्हारे साथ कैसे डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। एक बात और, वॉइस। जब बात करो स्लोली बोलो, क्लियरली बोलो, रश मत करो। जो लोग नर्वसली क्विकली बात करते हैं वो इनसिक्योर लगते हैं। जो स्लोली, क्लियरली, कॉन्फिडेंटली बोलता है उसकी बात में वेट होता है। सीक्रेट नंबर 5, डेप्थ इन योर वर्ड्स। ये वाला, ये गेम चेंजर है। और ये वो सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग मिस करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बात तो मैं भी करता हूं, क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। सोचो, एक लड़की के पास दिन में 10 लड़के आते हैं। सब कहते हैं हाय, क्या हाल है, तुम बहुत क्यूट हो, कहाँ से हो, क्या करते हो। वो 10 में से 9 को भूल जाती है, क्योंकि सब सेम है। तुम डिफरेंट कैसे होगे? डेप्थ से। मतलब जब बात करो तो सरफेस लेवल मत रहो। ऐसा सवाल पूछो जिसमें एक्चुअली कुछ हो। एग्जाम्पल, मत पूछो क्या करते हो, इंस्टेड पूछो तुम्हें अपने काम में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है। मत पूछो तुम्हारा फेवरेट मूवी क्या है, इंस्टेड पूछो कोई एक सीन है किसी मूवी का जो एक्चुअली तुम्हें इमोशनली टच कर गया हो। ये सवाल अलग क्यों है? क्योंकि ये फोर्स करते हैं जेन्युइनली सोचने के लिए, और जब कोई जेन्युइनली सोचा तो कॉन्वर्सेशन डीप हो जाता है, और डीप कॉन्वर्सेशंस वो यादगार होती हैं। एक और चीज, सुनना। ये एक अंडररेटेड स्किल है। सच में सुनना, मतलब फोन साइड में रख के आंखें उन पे, रिएक्शन देना जो दिखाए कि तुम एक्चुअली सुन रहे हो। ज्यादातर लोग बात करते वक्त नेक्स्ट लाइन प्लान करते रहते हैं कि मैं क्या बोलूं अभी। जो एक्चुअली सुनता है वो ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करता है, क्योंकि जेन्युइनली सुनने वाला इंसान रेयर होता है। ये पॉइंट समझने के लिए एक ऑब्जर्वेशन शेयर करता हूँ। आज के टाइम में वैलिडेशन एडिक्शन एक रियल प्रॉब्लम है। इंस्टाग्राम लाइक्स के लिए पोस्ट, कमेंट्स के लिए वेट, किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो एंजाइटी, किसी ने कॉम्प्लीमेंट किया तो दिन अच्छा, किसी ने इग्नोर किया तो दिन खराब। ये जो रोलर कोस्टर है इमोशनली, ये एग्जैक्टली वो चीज़ है जो तुम्हें अनअपीलिंग बनाती है। क्योंकि जब कोई अपनी वैलिडेशन बाहरी चीज़ों से लेता है तो वो इंसान मेंटली अनस्टेबल लगता है, प्रिडिक्टेबली रिएक्टिव, ईजिली मैनिपुलेटेड। और ऑपोजिट, जो इंसान खुद में ग्राउंडेड है, जो कॉम्प्लीमेंट पे पूरी तरह मेल्ट नहीं होता, जो रिजेक्शन पे टूट नहीं जाता, वो इंसान एक अलग ही लेवल का प्रेजेंस रखता है। वो इनसिक्योर नहीं लगता। और इनसिक्योरिटी ये सबसे बड़ी अट्रैक्शन किलर है, गारंटीड। तो प्रैक्टिकल काम करो। आज से एक चीज़ ट्राई करो, जब भी कोई तुम्हें कॉम्प्लीमेंट दे, मत इमीडिएटली ओवर रिएक्ट करो। सिंपली स्माइल करो, थैंक्स कहो और आगे बढ़ो। जब कोई रिजेक्ट करे, मत मारो सॉरी सॉरी की लाड़ी। मत जस्टिफाई करो, सिंपली नॉट करो, स्माइल करो, मूव ऑन। ये कंट्रोल्ड रिएक्शन ये तुम्हें स्ट्रांग दिखाता है, और स्ट्रेंथ अट्रैक्टिव है। सीक्रेट नंबर 7, द पर्पस एनर्जी। और ये वाला ये सबसे लास्ट है, लेकिन ऑनेस्टली ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक सीधा सवाल, तुम्हारी अपनी लाइफ में क्या चल रहा है अभी? कोई गोल, कोई काम जिसमें तुम जेन्युइनली इन्वेस्टेड हो, कोई स्किल सीख रहे हो, कोई प्रोजेक्ट, कोई ड्रीम जिसके लिए मेहनत कर रहे हो? अगर नहीं, तो वो सबसे अर्जेंट प्रॉब्लम है, उसे पहले फिक्स करो। क्योंकि ये सुन लो, जो इंसान अपनी लाइफ में जेन्युइनली किसी चीज़ को परस्यू कर रहा होता है, उसके आसपास एक अलग ही एनर्जी होती है। वो कॉन्स्टेंटली अवेलेबल नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे नहीं होता, उसकी लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं, और उस बिजीनेस से, उस पर्पस से एक नेचुरल मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है। ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं है, ये रियलिटी है।
लड़कियां और ऑनेस्टली कोई भी इंसान नेचुरली ऐसी तरफ अट्रैक्ट होता है जहां कुछ हो रहा हो, एनर्जी हो, डायरेक्शन हो, मूवमेंट हो। जो इंसान सिर्फ यही सोचता रहता है कि उसे कैसे इंप्रेस करूं, वो अपनी पूरी एनर्जी उस एक चीज़ पे लगा रहा है और वो एनर्जी डिप्लीटिंग है और क्लियरली दिखती है। जो इंसान अपने गोल्स पे फोकस करता है, अपने आप को बिल्ड करता है और उस प्रोसेस में किसी से मिलता है, वो नेचुरली ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। पर्पस एनर्जी क्रिएट करता है और एनर्जी वर्ड से पहले फील होती है। तो अब एक सेकंड के लिए रुको, इन 7 सीक्रेट्स को फिर से देखते हैं जल्दी जल्दी। 1. साइलेंस का पावर, हर चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं। 2. जेन्युइन आई कॉन्टैक्ट, क्यूरियोसिटी के साथ, जजमेंट के बिना। 3. अनप्रेडिक्टेबल रहना, इंटरेस्टिंग लाइफ जियो। 4. बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल, स्लो डाउन, बी प्रेजेंट। 5. डेप्थ इन कॉन्वर्सेशंस, सुनना सीखो जेन्युइनली। 6. सेल्फ कंट्रोल, बाहरी वैलिडेशन से मुक्त हो जाओ। 7. पर्पस एनर्जी, अपनी लाइफ बिल्ड करो पहले। और मैं चाहता हूं कि तुम एक चीज नोटिस करो, ये सातों चीजें ये सिर्फ लड़की को इंप्रेस करने के टिप्स नहीं हैं, ये एक्चुअली एक बेटर इंसान बनने के स्टेप्स हैं। एक ग्राउंडेड, कॉन्फिडेंट, इंटरेस्टिंग, सेल्फ अवेयर इंसान। और जब तुम वो इंसान बनते हो तो सिर्फ एक लड़की नहीं, पूरी दुनिया तुमसे डिफरेंटली इंटरैक्ट करती है। फ्रेंड्स रिस्पेक्ट करते हैं, कलीग्स नोटिस करते हैं, लोग जेन्युइनली तुम्हारे पास आना चाहते हैं। ये प्रोसेस है और ये ओवरनाइट नहीं होता। लेकिन एक काम करो आज से, इन 7 में से सिर्फ एक चूज करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगे और उस एक पे काम करो अगले 7 दिनों के लिए। सिर्फ एक। 7 दिन बाद वो एक हैबिट जो बन जाएगी वो तुम्हें नेचुरली दूसरे वाले की तरफ ले जाएगी। यही है एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन, एक एक स्टेप, एक एक डे। तो कमेंट्स में बताओ इन 7 में से कौन सा सीक्रेट तुम्हें सबसे ज्यादा अहम लगा और कौन सा तुम आज से इंप्लीमेंट करोगे। मैं जेन्युइनली पढ़ूंगा और अगर इनफ रिस्पॉन्सेज आए तो इस टॉपिक पे एक डिटेल्ड डीप डाइव वीडियो भी लाऊंगा, पार्ट 2, where we go deeper into conversation psychology and attraction patterns। तब तक खुद पे काम करो, कंसिस्टेंटली, क्वाइटली, स्ट्रांगली। मिलते हैं अगली वीडियो में।